सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं घंटे का बटन, जिससे आप पाएंगे और नई जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको शनि पर्वत और जो इनके हाथ में लक लाइन है उसके विषय में सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं होल हैंड मतलब इसमें एनालाइज करूंगा, सारी रेखाओं का मतलब बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहला इस हाथ में देखने को एक अच्छी चीज़ मिली है, इनका लक। देख पाएंगे कि एक इंडिपेंडेंट लक स्टार्ट होते हुए ये आपकी जो है जीवन रेखा होती है। सबसे पहले जान लीजिए, इस प्रकार से जो गोलाकार आकार है और यहाँ पर इस प्रकार से भाग्य रेखा निकल के यहाँ पर जीवन रेखा से जुड़ते हुए एकदम सीधे तौर पर निकलते हुए यहाँ पर एक से ज़्यादा रेखा में विभाजित हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो रेखा है कहीं भी टूटी हुई नहीं है, कटी फटी एक दो जगह ज़्यादा है, परंतु कहीं भी टूटी हुई नहीं है। तो ये बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। जिसके हाथ में अगर छोटी ही भाग्य रेखा क्यों ना हो, परंतु कहीं भी टूटी हुई ना हो, ज़्यादा कटी फटी ना हो और इस प्रकार से जितनी ये गाढ़ी है, जितनी डार्क है, इतनी हो, तो ये बहुत शुभ होता है। ये बता रहा है कि आपको जो भाग्य है बहुत बलवान है। ऐसा व्यक्ति को ज़्यादा कठिनाई संघर्ष भरा जिंदगी होता नहीं है, बड़ी आसानी से हर चीज़ मिल जाती है। बस ये है कि अपनी थिंकिंग जो इनके विचार होते हैं इनको खूब ऊंचा रखने की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत होती है। मतलब इसमें अगर मैं कहूँ 100 बात की एक बात को, तो इनकी लाइफ में ज़्यादा कठिनाई जो एक होता है जो दूसरों के लाइफ में आता। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो यहाँ पर शनि पर्वत है, यहाँ पर एक रेखा अगर सीधे यहाँ पर शनि पर्वत तक बिल्कुल साफ सुथरी पहुंची है और एक रेखा वहीं से यहाँ से विभाजित होते हुए सीधे गुरु पर्वत तक पहुंच गई है। गुरु पर्वत तक पहुंचने वाली रेखा अत्यंत ही शुभ होती है। ऐसा व्यक्ति को इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आती, समाज में अच्छा खासा प्रतिष्ठा इज्जत हासिल कर पाता है और अपने मेहनत अपने लक के द्वारा ऐसे व्यक्ति को सम्मान भी अच्छा खासा सोसाइटी में मिलता है। तो ये बहुत शुभ रेखा है। वहीं शनि पर्वत तक पहुंचने वाली रेखा खुद ब खुद धन के बारे में बताती है। तो मनी इनके हाथ में अच्छा रहेगा, जिसके अंदर 4 चांद लगा दिया है इस रेखा ने, जो यहाँ से सीधे निकल के गुरु पर्वत तक पहुंची है। गुरु पर्वत तक पहुंचने वाली लक लाइन बताती है कि ऐसे व्यक्ति को धन की कभी कोई कमी नहीं रहने वाली है। वो बात अलग है कि वो व्यक्ति धन को बचा पाएगा कि नहीं, स्टोरेज कर पाएगा कि नहीं, परंतु यहाँ तक पहुँचने वाली ये रेखा बता रही है कि धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। हमेशा कोई ना कोई अर्निंग का एक सोर्स, एक माध्यम कमाने का, पैसा आने का इनका हमेशा रहेगा। वहीं अगर शनि पर्वत को भी देखा जाए तो शुभ है, उभरा हुआ है, तो उसमें मुझे कोई इनके हाथ में ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है। तो इनके हाथ में मेन सबसे अच्छा थिंक यही था। इसके बाद अब मैं आता हूँ होल हैंड एनालाइज पर। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइफ लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ लाइन पे देख पाएंगे कि प्रोग्रेस लाइन यहाँ से निकल के सीधे जो है गुरु पर्वत तक पहुँची है। गुरु पर्वत तक पहुँचने वाली ये रेखा बताती है कि ऐसा व्यक्ति खुद के बलबूते पर जो है खूब आगे बढ़ेगा और यहाँ तक पहुँचने वाली ये रेखा बताती है कि ऐसा व्यक्ति आगे चल करके बहुत अच्छा अपना खुद का संपत्ति जागृत भी करेगा। इसका मीनिंग ये भी होता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन भर बहुत अच्छा प्रोग्रेस करता जाता है खुद के थोड़े बहुत प्रयासों से ही। इसके अलावा धन के विषय में भी बताता है। तो धन का जो सोर्स रहेगा बहुत अच्छा इनकी लाइफ में रहने वाला है। लाइफ लाइन का फ्लो बहुत अच्छा देख पाएंगे। इनके हाथ में इस प्रकार से बाहर क्यों निकलते हुए सीधे गोलाकार आकार बनी है। तो एज जो मैं यहाँ पर इनके लिए प्रिडिक्ट कर पाऊंगा, तो 85 प्लस इनकी एज जो है मैं आसानी से प्रिडिक्ट यहाँ पर कर सकता हूँ। वहीं अब यहाँ पर आए कि गोलाकार आकार है, शुक्र पर्वत के नीचे गया है, तो परिवार से अच्छा खासा इनका लगाव रहने वाला है। विदेश जाने का योग अच्छा है, परंतु इनका जो डेथ होगा वो इनके होम टाउन पे ही रहने वाला है। यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जीवन रेखा से निकल के कुछ रेखा बाहर की ओर जा रही है, तो ये फॉरेन ट्रैवलिंग चांसेस को ही बता रही है। तो विदेश जाएंगे, कुछ समय वहाँ जरूर रुकेंगे, परंतु परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस इनके हाथ में देखने को नहीं मिल रहा है। लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली ये रेखा जो यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस प्रकार की रेखा जो चल रही है, कहीं कहीं कटी भी है, ये होती है बेसिकली सपोर्टिव और प्रोटेक्शन लाइन। ये शो कर रहा है कि इनको तकरीबन 18 प्लस एज के बाद से बहुत अच्छा किसी न किसी का सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण इनकी मनोकामना ज़्यादातर उसी के द्वारा पूरी होगी। उसके ब्लेसिंग्स हो सकते हैं, उसका सहयोग हो सकता है, उसके द्वारा दिए गए एक हिम्मत भी हो सकता है। तो ये बहुत अत्यंत ही शुभ रेखा होती है। राहु लाइन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। इनके हाथ में
एक बार इस प्रकार से कट करी है, एक बार इस प्रकार से, तो एक तकरीबन 24 एज के आसपास में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा और एक बड़ा प्रॉब्लम जो है 30+ एज के बाद में रहने वाला है। इसके उपाय जो है मैं इनको व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि क्या करने हैं, जिसके कारण इसका असर कम हो और ज़्यादा कोई ये प्रभावी ना हो पाए। एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पाल्मिस्ट्री है ये एक प्रकार का साइंस ही होता है। साइंस मैंने ये एक प्रकार का साइंस ही है जिसमें आज हम इन रेखाओं को देखते हैं, इन रेखाओं को देख करके प्रेडिक्शन करते हैं। इसके कारण जो भी हमको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है उसको हम फ्यूचर में जाके बड़ी आसानी से सुधार सकते हैं, उसके लिए उपाय कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का साइंस है जिसके कारण इन जो व्यक्ति है वो आगे चल करके इनके जो प्रिकॉशंस होते हैं वो अगर ले तो जो फ्यूचर में होने वाला है वो किसी और चीज़ में परिवर्तन हो जाएगा। जो नकारात्मक है वो सकारात्मक हो जाएगा और जिसकी उम्मीद ना हो, जैसे कोई वीक दिख रहा हो कोई रेखा, उसके लिए अगर उपाय करे तो और पावरफुल हो जाएगा, जिसके कारण लक, मनी, इन सब में इंक्रीजमेंट होता है। इसीलिए पाल्मिस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है इंसान के लिए सहायक साबित होती है, क्योंकि कुंडली में सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि इंसान का जन्म कब हुआ, इंसान का प्लेस, बर्थ प्लेस कहाँ पर है, उसका नाम, उसका गोत्र, A to Z इस प्रकार का होता है। परंतु पाल्म से डायरेक्ट आप 10 मिनट के आसपास में उसका सारा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये है एडिशनल जानकारी थी जो मैं चाह रहा था कि आप सभी को दूं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ माइंड लाइन पे। तो माइंड लाइन देख पाएंगे कि इनकी बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है। स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन शो करता है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाता है। स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन होने का मतलब कि जितना भी दिक्कत परेशानी ऐसे व्यक्ति के ऊपर आ जाए कभी भी हार मानने वाला नहीं होता है। खासकर यही बात होनी चाहिए कि ये जो माइंड लाइन है भले ही छोटी हो परंतु सीधी होनी चाहिए, जो कि स्ट्रॉन्ग, जो इनके पावरफुल को शो करता है। नीचे अगर इस प्रकार से माइंड लाइन जाए तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सोचने वाला होता है और कोई गलत एक्शन भी उठा लेता है। तो इनमें वो नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे अपने लाइफ में। लॉन्ग स्टडी तो मैं इनके लिए नहीं कह सकता, परंतु अगर ये स्टडी के फील्ड में जाए तो अच्छा खासा उनको प्रोग्रेस, इसमें बहुत बढ़िया प्रोग्रेस मिलेगा क्योंकि इनका माइंड उसके कैपेबल है। अब हम यहाँ पे आते हैं इनके हार्ट लाइन मतलब हृदय रेखा पर। तो हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से निकलते हुए जो है सीधे की ओर जा रही है। ज़्यादा इसका झुकाव या मुड़ाव जो है गुरु पर्वत पर नहीं है। तो प्रैक्टिकल माइंड रहने वाला है, प्रैक्टिकलिटी अच्छी रहेगी। प्रैक्टिकल में ये होता है कि ऐसा व्यक्ति ज़्यादा भावुक नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है ज़्यादा, मतलब जल्दी, अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा जल्दी रोने वाला या फिर किसी के ऊपर बहुत जल्दी पिघलने वाला नहीं होता है। अपने काम के प्रति बेसिकली बहुत ज़्यादा ही फोकस होता है और दुनियादारी की अच्छी समझ रखने वाला होता है। थोड़ा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम इनको रहने वाला है तकरीबन 45+ एज में। और वहीं यहाँ से निकल के एक रेखा का जो यहाँ पे संगम बन रहा है तो एक मिस्टिक क्रॉस के जैसा सिग्निफिकेंस इनके हाथ में देखने को मिल रहा है। ये शो करता है धार्मिकता को। तो ऐसे इंसान का जो भी धर्म, कास्ट, रिलीजन हो, इसके प्रति मान सम्मान और आदान प्रदान ज़्यादा रहेगा। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी पाई गई है। वहीं रहस्यमयी चीज़ों के प्रति झुकाव इनका थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ पर्वतों के विषय में। तो गुरु पर्वत की चर्चा की जाए तो गुरु पर्वत इनका शुभ है, मुझे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। शनि पर्वत की मैं चर्चा आप सभी से कर चुका हूँ। सूर्य पर्वत की यहाँ पर चर्चा की जाए तो सूर्य पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा इनको फेम, पॉपुलैरिटी अच्छी दिलाएगी। जैसा कि देख पाएंगे कि थोड़ा हार्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर से जुड़ा हुआ है। तो शुरुआती जीवन में इनको ज़्यादा कष्ट नहीं रहा है और ये अपने खुद के बलबूते पर बहुत अच्छा समाज में रुतबा और सम्मान जो है प्राप्त कर पाएंगे। मरकरी की चर्चा की जाए यहाँ पर बुध की, तो बुध पर एक से ज़्यादा रेखा शुभ होता है। बिजनेस लक को शो कर रहा है। हीलिंग क्वालिटीज ऐसे लोगों में बहुत अच्छी होती है। लोगों को समझने की और डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देने की काबिलियत भी अच्छी पाई गई है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की निशानी होती है। आकर्षित व्यक्तित्व होता है जिसके कारण बिजनेस लक इसे कहा जाता है, जो कि बिजनेस में अच्छा सक्सेस को शो करता है क्योंकि बुध इनका पर्वत जो है बहुत ज़्यादा ही उभरा हुआ है और पॉजिटिव है। परंतु बुध की अगर रेखा देखी जाए, मतलब फिंगर देखी जाए तो लिटिल फिंगर थोड़ी शॉर्ट है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है। थर्ड फिंगर के फर्स्ट 4 तक नहीं पहुंची। तो कम्युनिकेशन स्किल मतलब इनकी जो है बहुत वीक रहने वाली है। ऐसे लोगों में शर्मिलापन बहुत ज़्यादा होता है। नए लोगों के सामने या लोगों के सामने अपनी बात को नहीं रख पाते। हर बात को रखने में हिचकिचाते हैं, घबराते हैं या शर्माते बहुत हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ही बातों को जो है मन में दबा देने वाले होते हैं। थोड़ा सा इनको स्टेज फियर जैसी प्रॉब्लम भी होती है, मतलब स्टेज पे खड़ा कर दे तो ये प्रॉपरली स्पीच या कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार की थोड़ी सी पब्लिक रिलेशन में इनको घबराहट रहेगी, जो कि थोड़ा जो है सही बिल्कुल नहीं होता है।
मंगल के विषय में चर्चा किया जाए तो मंगल जो पर्वत है बहुत अच्छा उभरा हुआ है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों जो है मुझे ठीक दिख रहा है, परंतु इस प्रकार से निकली हुई रेखा जो सीधे कुछ रेखा जो है यहाँ पर हृदय रेखा से भी जुड़ गई है, तो ये शो कर रहा है कि थोड़ा एग्रेशन इनके लाइफ में, गुस्सेल स्वभाव इनका जो है रहने वाला है। एक रेखा इस प्रकार से आकर के माइंड लाइन से जुड़ गया है। इसका मीनिंग ये है कि अपने लाइफ में खूब ये जो है प्लानिंग बनाएंगे और उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस भी जो है बहुत लाएंगे। शुक्र पर्वत की चर्चा की जाए तो उभरा हुआ है, और गुरु पर्वत के साथ चंद्र पर्वत को भी देखा जाए तो लग्जरीज और सुख सुविधा के साधन इनके पास अच्छे रहेंगे। यहाँ पर अननेसेसरीज वरीज लाइन थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, डार्कनेस में है, तो फैमिली रिलेटेड, मनी रिलेटेड थोड़ा सा इनको, या हेल्थ रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम, चिंताएं जो है ज़्यादा रहने वाली है। केतु पर देखा जाए तो केतु पर विभाजित जीवन रेखा अत्यंत ही शुभ होती है। ये बता रहा है कि ट्रैवलिंग का योग अच्छा बनेगा और हर यात्रा के दौरान प्रोग्रेस भी अच्छा मिलेगा। चंद्र की चर्चा की जाए तो चंद्र बहुत शुभ है। वहीं यहाँ से निकली हुई ये रेखा जो है और अत्यंत जो है शुभ साबित होती हुई दिख रही है। ये दोनों रेखा जो है बेसिकली बिजनेस लक है। बिजनेस में इनको बहुत अच्छा सक्सेस मिल पाएगा क्योंकि उसी में इनका भाग्य है, और जैसा कि मैंने बताया कि बुध पर्वत भी इनका बहुत स्ट्रांग है, तो बिजनेस इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल साबित होगा। तो इस हाथ में तकरीबन जितनी बातें थी सब मैंने आप सभी से साझा करी, कवर करने की कोशिश करी। और कोई अगर आपको प्रश्न रह गया हो या कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन है जिसमें आप पूछ सकते हैं, जिसके मैं आप सभी को ज़रूर आंसर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें।